27 दिसंबर को काबीना की तरफ से सर्कुलेशन के जरिए जिन तरामीम की मंजूरी दी गई, इसमें नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 में तब्दीली सबसे अहम है। नई तरमीम के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 की शिक 6 में इस वजाहत का इजाफा किया जाता है कि इस शिक के तहत अवामी ओहदेदार की तरफ से किसी चीज़ को भी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा जब तक इस बात के ठोस सबूत मौजूद ना हो कि अवामी ओहदेदार ने उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए माली फ़ायदा या असासे हासिल किए हों जो उसके ज़राए आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते और वो शख्स इसका जवाज़ फराहम ना कर सकता हो। यानी नई तरमीम में वाज़े कर दिया गया है कि नैब अगर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर केस बनाएगा तो उसे पहले बताना पड़ेगा कि इस अवामी ओहदेदार ने कोई माली फ़ायदा उठाया हो, कोई माली करप्शन की हो, और ये भी बताना पड़ेगा कि इस अवामी ओहदेदार के असासों में क्या इजाफा हुआ है। जबकि इस ऑर्डिनेंस की तरमीम से पहले नैब प्रोसिक्यूटर खुद ही एहसन इकबाल के केस में अदालत में कह चुके हैं कि एहसन इकबाल ने माली करप्शन नहीं की, कोई किकबैक्स भी नहीं लिए, बल्कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जो खुद उनके बकौल एक करप्शन है। यानी अदालत में नैब ने जो मौक़िफ़ दिया उसे नैब का नया ऑर्डिनेंस बज़ाहिर बेमायने करार देता है। साथ ही नैब के नया तरमीमी ऑर्डिनेंस में एक और बात का इजाफा किया गया था जिसके मुताबिक इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी हुकूमती प्रोजेक्ट की प्रोसीजरल खामियों को लेकर किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक ये जाहिर नहीं हो जाता कि उस अवामी ओहदेदार ने खुद को कोई माली फ़ायदा पहुंचाया हो या असासे हासिल किए हों जो उसकी आमदनी से मुताबिकत ना रखते हों, और उसके लिए वाज़े सबूत भी होने चाहिए। जब नैब ऑर्डिनेंस में ये नई तरमीम की गई तो अदालतों में बरियत की दरख्वास्तों का अनबार लग गया और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने उसी तरमीम का सहारा लेकर गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरियत भी हासिल कर ली। इसी तरह इस नई तरमीम के बाद एहसन इकबाल का पहले से कमज़ोर केस मज़ीद कमज़ोर हो गया है, क्योंकि ये तरमीम वाज़े करती है कि किसी प्रोजेक्ट में महज प्रोसीजरल खामियाँ मौजूद होना करप्शन नहीं है। और यही बात नैब में तरमीम करने के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने की। गुड फेथ का डिफेंस ये है कि आपने एक काम किया है और उसके अंदर कोई करप्शन नहीं है तो वो गुड फेथ है। करप्शन है, बेनिफिट दिया गया है, पास ऑन हुआ है, आपको बेनिफिट हुआ है, तो तभी वो करप्शन बनेगी ना। तो करप्शन की डेफिनेशन में जो चीज़ फॉल करेगी वही आएगी। बाकी किसको फ़ायदा होता है या किसको नहीं होता उसका अल्टीमेट जज उनकी केसेस के अंदर कोर्ट्स होंगी। ये फैसला मैंने या मुराद सईद ने बैठ के नहीं करना, अदालतों ने फैसला करना है। तो जिस केस के अंदर देखिए, क्या आप मुझसे इससे डिसएग्री करेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं वो जो सिर्फ वैसे बना लिए जाते हैं, बैलेंसिंग एक्ट भी हो जाता है। यानी ये बात तकरीबन वाज़ेह हो गई है कि इस नई तरमीम से नैब का एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ केस उस वक्त तक बेमायनी है जब तक नैब वाज़ेह करप्शन से मुताल्लिक कोई इल्ज़ाम आयद नहीं करता जो अब तक नैब ने नहीं लगाया। मगर दिलचस्प बात यह है कि एहसन इकबाल ने नैब के इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस से कोई भी रिलीफ हासिल करने से इनकार कर दिया है और चैलेंज किया है कि अगर नैब के पास कोई केस है तो वो इसे साबित करे। उनके ख़ानदान की तरफ से उनसे मंसूब ये बयान सामने आया कि नैब ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है और वो इस केस का सामना करके अपनी साख बहाल करना चाहते हैं और नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का सहारा नहीं लेंगे। ये ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर असासे बनाए हैं तो वो साबित करें। एहसन इकबाल चैलेंज कर रहे हैं कि मैं 1993 से पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, पिछले दौर में नहीं, 1993 के बाद साबित कर दें कि मेरे असासों में इजाफा हुआ या कमी हुई है। खुद नैब के प्रोसिक्यूटर अदालत में कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में नैब कोई ज़ाती करप्शन का इल्ज़ाम एहसन इकबाल पर नहीं लगा रहा। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। देखना होगा कि नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, क्योंकि अगर नैब एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ अपना केस साबित नहीं कर पाता तो उसे एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। पहले ही आला अदालतों के ज़मानती फ़ैसले नैब की कारकर्दगी, किरदार और नीयत पर सवालात उठाते आए हैं। जबकि एहसन इकबाल के केस से मुतालिक नैब का मौक़िफ़ जानने के लिए आज हमने उनके तर्जुमान को एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आने की दावत दी। जब से हम इस मामले पर तहकीक कर रहे हैं कि मुतादिद बार दावत दे चुके हैं, मगर उनका यही कहना था कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और नैब अदालत में ही अपना मौक़िफ़ पेश करेगा।